तो नमस्कार दोस्तों, अलार्म पॉइंट को आपको बहुत बहुत स्वागत। तो आज एक मज़ेदार चीज़ लेकर आए हैं आपके पास, जो कि है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिज्म, है ना। तो मैग्नेटिज्म एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो चलो कॉपी और पेन निकालो एंड स्टार्ट योर नोट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म क्या क्या है, तो उनके बीच क्या क्या सामंजस्य और क्या क्या लिंक है, उनके बीच पहला स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ ना, क्या ना मैग्नेट एक क्या है, मैग्नेट एक मटेरियल है ना। क्या है, मैग्नेट एक मटेरियल है ना, नहीं है। तो मैग्नेट तो एक मटेरियल है, तो उसका एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था ना, है ना। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो होगा ना, जैसे कि मैग्नेट है तो मैग्नेट का अट्रैक्टिव फोर्स तो रहेगा ना। तो इसलिए तो मैग्नेट क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव। ये क्या मैग्नेट का प्रॉपर्टी है ना, नहीं। तो उसके बाद तो मैग्नेट का एक डायरेक्शन भी होता है ना, नहीं होता है, होता है। तो उनका एक क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी है। तो उसको हम लिखेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद चलते हैं मैग्नेट किस किस के साथ अट्रैक्ट करता है ना। तो आप सभी लोग जाने और मैं भी जानती हूं ना, मैग्नेट आयरन, निकेल और कोबाल्ट के साथ अट्रैक्ट करते हैं ना, करते नहीं है, करते हैं ना। सभी लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि रटना का प्रयास मत करो, क्योंकि ये फिजिक्स है ना। फिजिक्स किसी भी तरह से रटना मत, क्योंकि ये एक लॉजिकल टॉपिक है ना। तो मैं क्या बोला ना, मैग्नेट एक क्या है ना, मैग्नेट किस किस के साथ अट्रैक्ट करता है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट के साथ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट किस किस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट जो आयरन, निकेल और कोबाल्ट के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ना, उसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिज्म, है ना। इसमें से किसका कोई दिक्कत है क्या? तो इस जो हम लिखा, ये बात को लेकर हम पहला डेफिनेशन निकालेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे ना, मैग्नेट एक क्या है, मटेरियल है ना। तो मैग्नेट इज ए मटेरियल। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी है। तो इट हैव बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो ये किस किस के साथ अट्रैक्ट करते हैं, आयरन, निकेल और कोबाल्ट के साथ अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। अब आए मजा की बात। तो जो मैग्नेट जिसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है, किसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट के साथ। तो जो अट्रैक्टिव नेचर है उसका, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। बट जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलते हैं दूसरा टॉपिक के। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या है ना। ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो सपोज करो ये एक मैग्नेट है, तो
ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पोजीशन पर मैग्नेट, ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है इसी पोजीशन पर। हम फिर से क्या किया ना, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आया, इसी पोजीशन पे भी मैग्नेट ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया। एक ऐसा पोजीशन आया तो जो पोजीशन पे कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो जिस फील्ड तक जिस पोजीशन तक मैग्नेट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं मैग्नेट का फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हो गया, बात समझ में आया ना नहीं आया? आई होप यू ये बात सबको समझ में आना चाहिए। अगर भी आपको बात समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखना और मैं आपको समझने का प्रयास करिए, है ना। इसमें से किसका कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहानी है मैग्नेटिक पोल का। तो मैग्नेटिक पोल का नाम सुनकर आप कभी नहीं सोचोगे कि ये खो खो पोल है क्या, ये कभी नहीं सोचोगे, है ना। खो खो पोल तो खेलने वाली चीज है, ये लेकिन मैग्नेटिक पोल है। तो मैग्नेटिक पोल होता क्या है ना, मैग्नेटिक पोल एक रीजन मीन्स एक जगह है जिसपे कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है ना। तो देखो ये एक मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना, नहीं है? तो एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो और एक मजा की कहानी है, हाँ जरूर देखो मजा की कहानी। ये पोल और ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्टेंस, है ना। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और जो मैग्नेट का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। जो मैग्नेट का लेंथ होता है इसी लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ना मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का बीच का डिस्टेंस हुआ 0.84। ये एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो क्या होता है ना, 0.84 होता है। ये काफी सारा एग्जाम में भी आता है ये सवाल, जेई और नीट के वगैरह एग्जाम में भी ये आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक एक्सिस के पास। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, उनमें से क्या चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग है? देखो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको जानने के और पहचानने के लिए। देखिए ये बोलते हैं कि तो लाइन पासिंग थ्रू द साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो हम जानते हैं क्या, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। तो ये बोलता है कि तो लाइन पासिंग थ्रू द साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। साउथ पोल नॉर्थ पोल का जो जाता है लाइन, इसी लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसी लाइन को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैग्नेटिक एक्सिस सभी लोग को समझ में आया ना, नहीं आया? आई होप सभी को समझ में आना चाहिए क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक इक्वेटर के पास। तो मैग्नेटिक इक्वेटर होता क्या है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर होता है कि तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक एक्सिस। एक लाइन हम आपको पता है सभी को। तो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो लाइन जा रहा है
ये तो आप सभी को पता है, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ये है मैग्नेटिक एक्सिस और ये है मैग्नेट का सेंटर। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना, ये एक लाइन का परपेंडिकुलर कर रहा है ना, ये एक लाइन का परपेंडिकुलर कर रहा है। सपोज करो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसी का बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। बात समझ में आया, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसमें से किसी का कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है सभी को समझ में आना हो चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं लाइक पोल और अनलाइक पोल के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि लाइक पोल रिपेल करता है और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। तो कैसे दिखे, सपोज करो ये एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो मैंने और एक मैग्नेट लेकर आया और इसमें रख दिया। तो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा ना, रिपेल करेगा, है ना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। तो और एक मैग्नेट ये है जो कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये क्या करेगा, अपोजिट चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। बात समझ आया ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरा बात आप सभी को समझ में आया ना, नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है, तो अभी वीडियो को इतना से रखते हैं।